Hi YouTube family. Hi नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अ, कहीं हमने कुछ कहानी सुनी थी कि कोई व्यक्ति था, उसके पास उसका अपना मकान नहीं था, तो वो एक साधु आए थे उस नगरी में, तो उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध थे, तो वो उनसे जाके मिला, भेंट हुई। उसने अपनी इच्छा सामने रखी कि मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो उन साधु महात्मा ने कहा, एक काम करो, ये हांडी लो और इसको थोड़ा टेढ़ा लटका दो, मतलब टांग दो किसी पेड़ पे, ठीक है? तो उसने वैसा ही किया और कहा कि घर बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा मकान बन जाएगा, ठीक है? तो कुछ सालों में उसका बन भी गया। मतलब एक यही बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो फंडा कुछ फ़ॉर्मूला ऐसा था, आप ये करोगे, प्रभु का नाम लोगे, फिर जाके ऐसा कुछ होगा। उसने जो हांडी थोड़ी टेढ़ी-सी लटकाई थी, उसमें किसी चिड़िया ने अपने बसेरा बना लिया, अपना घोंसला बना लिया। मतलब किसी को सहायता हो गई, है ना? तो ये तो चलिए इस दुनिया की बात है, अभी हमारे इस जीवन की बात है। हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई टोटका अपनाता है व्यक्ति अपनी बरकत के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों के लिए, मकान, भूमि व्हाट्सोएवर, है ना? और फिर कहता हो गया पूरा। लेकिन आपने तो अभी के लिए सोचा, लेकिन अब इस दुनिया से जब आप आगे बढ़ेंगे, कहते हैं ना लेकर आए ना लेकर जाओगे, तो अब आगे क्या, आगे के लिए ऐसा क्या करें जो आपके साथ भी बढ़ जाए, यहाँ छूट ना पाए। तो इससे मतलब प्रभु ने इतने सारे सहस्त्र लोग बनाए हैं, अब आगे जाकर आपको सर को छुपाने के लिए, सर को ढकने के लिए कुछ मिलेगा, पैर के नीचे भी ज़मीन मिलेगी, दाना पानी, आगे सर्वाइवल प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए आपने क्या किया? प्रभु नाम कृपा तो है, लेकिन जैसे उस व्यक्ति को कहा गया कि थोड़ी-सी टेढ़ी हांडी लटका दो किसी पेड़ पे, है ना? ताकि किसी का कोई घोंसला बनाएगा, कोई इसमें सर्वाइव करेगा, है ना? किसी को कुछ सहायता प्राप्त होगी। ऐसे कहीं पे पानी का गड्ढा है, कहीं कुछ। तो आपको भी अपना जीवन कुछ ऐसे ही जीना चाहिए। कहीं जल का पात्र रखा है आपने, ये आप तय नहीं करेंगे इसे चिड़िया पिएगी, इंसान पिएगा, जानवर पिएगा व्हाट्सएवर, लेकिन किसी जीव के प्रारब्ध में किसी को सहायता होगी फॉर श्योर, किसी की तो तृप्ति होगी। कहीं रोटी बाँट रहे हो, कहीं कपड़ा बाँट रहे हो, मतलब जीवन को इस ढंग से जिएँ कि ऐसा कर्म करें, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग। धर्म ऐसा निभाएँ कि आने वाले आपके सहस्त्र जन्म, सहस्त्र एक तरह से हम तो पल-पल जीव गर्भ से ही अपना फ़ॉर्म बदल रहा है। एक जैसा तो कुछ नहीं रह रहा, है ना? चेंज इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जब आप फिर एक नेक्स्ट श्लोक में जाएँगे, फिर उससे नेक्स्ट श्लोक में जाएँगे, वो जो धर्म किया हुआ है, पीछे जो एग्ज़ाम्पल छोड़ के आए हो, पीछे जो रास्ता बना के आए हो, उसमें किसी को ठोकर ना लगे, उसमें दूसरे की जर्नी और ज़्यादा स्मूथ, और ज़्यादा उसे छाँव मिले, ऐसा धर्म निभा के आइए, ताकि आपके आने वाले सहस्त्र लोक में आपको उन सारे पवित्र कर्मों की जो आपने धर्म के हिसाब से किए हैं, धर्म ही निभाया है, उसकी ब्लेसिंग मिल सके। दैट्स ऑल आई हैव टू से। वैसे एक कहानी याद आती है कि भीष्म पितामह काँटों की शैया पे थे, तो पूछा गया कि उनको ये सब क्यों मिला? तो उन्हें बताया गया, उनका कहीं कुछ ऐसा कर्म मतलब बन गया, वो इतना धर्म को मानते थे मगर फिर भी एक बार उन्होंने साँप उठा के फेंक दिया साइड में। अब जहाँ फेंका वहाँ काँटे ही काँटे थे, तो वो तड़प रहा था। तो बहुत सँभल के हम क्या करते हैं मैटर नहीं करता, पर पीछे क्या छोड़ कर आए हैं दैट्स व्हाट रियली मैटर्स इन लाइफ़। तो कुछ ऐसा छोड़ के आइए, किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ़, वो चिड़िया हो, हाथी हो, घोड़ा हो, इंसान, जो भी जीव हो, जो भी फ़ॉर्म ऑफ लाइफ़ हो, उसकी जर्नी स्मूथ हो। वो रोड ऐसा बना के आइए कि जिसमें छाँव, रोटी, कपड़ा, मकान, घोंसला, एवरीथिंग पॉज़िटिवली वेल प्रोटेक्टेड हो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। क्योंकि जब किसी की तृप्ति होती है प्यासे की या भूखे की, तो उसकी दुआ तो डायरेक्ट उस खुदा से जाकर मिलती है, उससे रूबरू हो जाती है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।